तो ठीक है, हम तैयार हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में आगे देखें पार्ट 3 में और लेसन नंबर 3 में। और मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ ये तो उस अलौकिक ऊर्जा को प्राप्त करना जिसे हम सामान्य रूप में आत्मा के वरदान कहते हैं। और इस क्लास में खास करके हम उसे देखेंगे जिससे वचन कहता है कि ये तो आत्माओं की परख परख होती है। और इसके पहले कि इसकी परिभाषा देखें, हमें ये देखने होगा कि ये क्या नहीं है। नंबर 1, ये संदेह करने की आत्मा नहीं है। नंबर 2, ये केवल परख करने का वरदान नहीं है। और मैंने इन दोनों को इसलिए बताया, इसके पीछे कारण यही है। कई बार लोग जो होते हैं वो तो बस जुड़े होते हैं संदेह करने में। यदि उनसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं मेरे पास में परख का वरदान है। दोनों ये वचन से नहीं है। संदेह करने का कोई वरदान नहीं है और न ही परख का कोई वरदान होता है। ये वरदान जिसे हम यहाँ पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में देखते हैं, ये वरदान है आत्माओं की परख का वरदान। और इसकी परिभाषा करते समय मैं यहाँ पर धीमे जाऊंगा और इसे बार बार दोहराते चला जाऊंगा। ये तो अलौकिक ऐसा प्रकाशन है जो योग्यता देता है। ये तो हमें पहचान देता है उस स्रोत की, आत्मिक संसार की क्रियाओं की, जब वो उपस्थित होते हैं। मैं इसे फिर से कहूंगा, ये तो अलौकिक ऐसा प्रकाशन है जो योग्यता देता है कि हम पहचान लें, आत्मिक संसार की जो क्रिया है उसके स्रोत को पहचान लें जब वो वहां होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हमें अलौकिक योग्यता दी जाती है कि हम आत्मिक संसार में क्षेत्र में देख सके। हम इसको पहचान पाते हैं, इसका फर्क जानते हैं कि आत्मिक संसार में ये क्रिया जो हो रही है इसका जो स्रोत, वो स्रोत क्या है। मैं इसे फिर से कहूंगा, ये अलौकिक प्रकाशन है जो योग्यता देता है कि हम उस स्रोत को पहचान लें, आत्मिक संसार की उन क्रियाओं को जो वहां उपस्थित हैं। आत्मिक क्षेत्र में देखने की योग्यता और उसे पहचानना और उसके फर्क को जानना कि यहां कौन सी आत्मा काम कर रही है। जो व्यक्ति इस तरह के वरदान में काम करता है वो निश्चय पहचान पाता है कि इसके पीछे कौन सी आत्मा काम कर रही है, कौन सी आत्मा इस प्रकटीकरण के पीछे काम कर रही है। ये डिस्क्लेमर जोड़ना चाहूंगा, इसका उपयोग इसलिए नहीं होता है, इसका उपयोग किसी के चरित्र को जानने के लिए नहीं होता है या उनकी गलतियां ढूंढने के लिए नहीं। ये केवल इतना ही करता है कि पहचानती है कि किस तरह की आत्मा इसमें काम कर रही है, यदि किसी तरह की आत्मा उसके अंदर में जुड़ी हुई है। जैसे ये कहता है आत्माओं की परख। और जैसे हम इस अध्ययन में यहां पर आगे बढ़ते हैं, हम ये पाते हैं कि आत्मा के अलग अलग क्लासेस होते हैं और ये वरदान आपकी मदद करता है कि आप पहचानें कि कौन सी आत्मा काम कर रही है। हम यहां पर शुरू करते हैं हमारे पहले उदाहरण के साथ में, वो है कि हम इस बात को पहचान ले जब पवित्र आत्मा चलता है, जब पवित्र आत्मा सक्रिय होता है। और बाइबल के जो उदाहरण हमने उपयोग किए, और मैं सोचता हूं कि इसके लिए दूसरे भी हैं,
जिसको हम पहचान सकते हैं। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था और यीशु उसके पास आता और कहता है कि तू मुझे बपतिस्मा दे, यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा दिया। और यीशु जब पानी से बाहर आया उस समय यूहन्ना ने आत्मा की परख के इस वरदान के द्वारा उसने जाना कि पवित्र आत्मा जो था वो यीशु पर उतर आया। और यूहन्ना इसे बताने की कोशिश करता, वो कहता है कि मैंने पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में देखा कि वो यीशु पर उतर आ रहा है। ठीक है, मैं ये विश्वास नहीं करता कि यूहन्ना ने ये देखा कि यीशु वहां पर खड़ा है और कबूतर आकर उसके कंधे पर बैठ गया है। मैं विश्वास करता हूं कि यूहन्ना ये कह रहा है कि मेरे पास में आत्माओं के परख का ये वरदान है और मैं जानता हूं कि ये पवित्र आत्मा है जो यीशु पर उतर आया है। मैं नहीं सोचता कि यूहन्ना ने वहां पर शारीरिक आंखों से कुछ देखा। और मैं सोचता हूं जब वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है तो सबसे अच्छा उदाहरण देने की कोशिश करता है कि वो अच्छे से बता सके कि उसने पवित्र आत्मा को यीशु पर उतरते देखा। इसलिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इन दिनों में जहां पर हम जी रहे हैं और हम सक्रिय रूप में जुड़े हैं और चाहते हैं प्रभु उपयोग करें और हम पवित्र आत्मा की सेवकाई को पहचानते हैं। हमें ये वरदान चाहिए ताकि हम इस बात को पहचाने जब भी कोई आत्मिक क्रिया होती है तो जाने कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है। क्योंकि एक बार फिर क्योंकि वचन हमें बताता है कि दूसरी आत्माएं भी हैं जो काम करती हैं हमारे मध्य में, और इसलिए हमें इस बात को जानना होगा जब और ये पवित्र आत्मा है और इसी के साथ में हम सहयोग देना चाहते हैं। ये और आत्माओं का दूसरा क्षेत्र जो हम देखते हैं वो तो अच्छे स्वर्गदूत हैं और हम स्वर्गदूतों के बारे में ज़्यादा नहीं सुनते हैं हमारे इन दिनों में, लेकिन वचन के दिनों में वो बहुत ही सक्रिय थे। मैं विश्वास करता हूं कि जब पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को दिया गया तो उनका काम थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पेंटिकोस के बाद भी स्वर्गदूत वहां पर जुड़े थे। एक घटना में हम देखते हैं कि जब पौलुस एक जहाज में था और सच में उसके बारे में यहाँ पर लिखा है और खैर हम इसे देखेंगे, लेकिन सही क्रम में हम अभी आगे बढ़ते हैं और लूका अध्याय 22 में हम देखते हैं यहाँ पर पहली बार यहाँ पर स्वर्गदूत आता है और वो यीशु की सेवा करता है यहाँ पर लूका अध्याय 22 में। और यहाँ पर यीशु यहाँ वाटिका में था और उस समय वो प्रार्थना कर रहा था और वचन 42 में उसने परमेश्वर से विनती की और कहा, पिता यदि तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा मुझसे दूर कर। सामान्य रूप में वो तो वो सब देख रहा था जो अभी अनुभव करने वाला था, केवल शारीरिक क्षेत्र में नहीं लेकिन आत्मिक क्षेत्र में भी। और वो परमेश्वर से कह रहा था यदि उसे पूरा करने का कोई और तरीका है तो उस तरीके से कर लेंगे, लेकिन यदि यही तरीका है तो चलो इससे भी कर लेते हैं। और उस समय बाइबल कहती है कि उसके सामने एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। स्वर्ग से उसके सामने एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने उसे बल दिया। यानी इस तरह हम ये इस तरह जानते हैं कि ये आत्माओं की परख का वरदान था। यानी कैसे हम ये जानते हैं कि ये परमेश्वर का स्वर्गदूत था या फिर गिरा हुआ स्वर्गदूत था, जब तक कि हमारे अंदर अलौकिक योग्यता ना हो कि हम पहचाने कि ये स्वर्गदूत किस विभाग का था। और फिर यूहन्ना अध्याय 20 में हम इस लेखे के बारे में पढ़ते हैं और ये तो पुनरुत्थान के बाद की बात है। और वचन नंबर 11 से शुरू करते हैं। मरियम वहां पर कब्र के बाहर रो रही थी और जैसे वो बैठ गई उसने उस कब्र के अंदर झांक कर देखा और उसने 2 स्वर्गदूतों को सफेद वस्त्र में देखा। यीशु की देह जहां रखी गई थी एक तो सिरहाने और एक पैताने बैठा था और उन्होंने उससे कहा, स्त्री तू क्यों रोती है? तो उसने कहा, वो मेरे प्रभु को लेकर गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहां पर रखा है। यानी स्वर्गदूत तो वहां पर थे और फिर उसने वहां पर स्वर्गदूतों से सवाल पूछा और फिर तुरंत वो पीछे मुड़ी और यीशु वहां पर था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये यीशु है। तो उसने सोचा कि ये माली है और उसने उससे पूछा, यदि तूने उसे कहीं रखा है तो मुझे बता कि कहाँ रखा है। और यीशु ने उससे कहा, मरियम। तो वो उसकी ओर मुड़ी और उसने कहा, रब्बूनी। ये तो दूसरे शब्दों में उसने स्वामी कहा
उसने जाना कि ये कौन है, लेकिन जो स्वर्गदूत जो कब्र में था उसने जाना कि अच्छा स्वर्गदूत है। और फिर वो जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, ये प्रेरित अध्याय 27 में है, जब पौलुस जहाज में यात्रा कर रहा था और उस समय बहुत बड़ा तूफान आया। और बाइबल इस तरह से बताती है कि वो ऐसी परिस्थिति में आ गए जहां पर सारी आशा की वो किसी तरह से बच जाएंगे, ये आशा भी नहीं रही। और फिर वचन नंबर 23 में, खैर वचन 22 से शुरू करते हैं। और पौलुस यहाँ पर खड़ा होता है इस तूफान के बीच में, और वो कहता है कि तुम धाड़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, केवल जहाज की होगी, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी मैं सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा है, पौलुस डर मत, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर सब जो तेरे साथ यात्रा करते हैं, यानी वो कहता है धाड़स बांधो, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ। यानी यहाँ पर एक स्वर्गदूत आकर उसे प्रोत्साहित करता है पौलुस को। और क्या आप ये नहीं जानते कि पौलुस को यहाँ पर स्वर्गदूत को परखना ही था, ये जानना था कि क्या ये स्वर्गदूत परमेश्वर से है या फिर ये शैतान का संदेश लाने वाला है। यानी ये यहाँ पर आत्मा की परख का वरदान था। यहाँ पर एक और जगह जिसने यहाँ पर उसकी मदद की कि ये जान ले कि हाँ, ये परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत है। खैर, आप कहेंगे क्या क्या सारे स्वर्गदूत? नहीं, हम ये देखते हैं पौलुस चेतावनी देता है कि अंतिम दिनों में कि शैतान के दूत तो बिल्कुल ज्योति के स्वर्गदूत बनकर सामने प्रकट होंगे, धोखा देना चाहेंगे। अब कितने लोग जानते हैं कि इसलिए हमें यह वरदान चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण वरदान है जिसकी हमें जिज्ञासा रखनी है, क्योंकि पौलुस कहता है कि सब कुछ बुरा होते जाएगा, ये बेहतर नहीं होगा। और फिर अंतिम दिनों में ये शैतान अपने दूत भेजेगा, वो अपने दूतों को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के जैसे भेजेगा। इसलिए हमारे पास ये परख होनी चाहिए, पवित्र आत्मा के वरदान और योग्यता चाहिए कि हम परखें। तो देखिए क्या होगा, वो अच्छे स्वर्गदूत जैसे दिखाई देंगे, अच्छे स्वर्गदूत जैसे सुनाई देंगे, लेकिन वो स्वयं शैतान की ओर से आएंगे। इसलिए हमें ये वरदान चाहिए। और ये अगली बात है जो कि लोगों को गड़बड़ी में डालती है। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि जो हम सच्चे हैं, जो हम असली में हैं, वो आत्मा है। हम जो इस जीवन में हैं, हम अपने शारीरिक देह में काम कर रहे हैं, लेकिन जो हम असली में हैं वो तो आत्मा है। और इसी तरह से मनुष्य बनाया गया है, हम इसी तरह से बनाए गए। हम तो असली में आत्मा है, जो कि हमारा असली व्यक्तित्व है, हम हैं। हम इसे मनुष्य की आत्मा कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर अदन की वाटिका में। शुरू में परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर में रहती थी, हमारी आत्मा में, और जब पाप आया तो परमेश्वर की आत्मा चली गई, लेकिन हमारी आत्मा हमारे अंदर में है, क्योंकि हम असली में वही हैं। और हर एक व्यक्ति जो अब तक जन्मा है, जो सच्चा व्यक्ति हो तो आत्मा है, और आत्मा तो अनंत काल की होती है। देखिए फर्क तो बस यही है खोए हुए व्यक्ति में और उद्धार पाए हुए व्यक्ति में। फर्क ये है, जो उद्धार पाया व्यक्ति है वो तो अपना अनंत काल, या कहिए अनंत काल का समय, यानी उनकी आत्मा परमेश्वर के साथ में हमेशा रहेगी। लेकिन जो लोग यीशु का इनकार करते हैं, उनकी आत्मा तो अनंत काल के लिए वहां सताव में रहेगी। लेकिन आत्मा जो कि वास्तव में हम हैं, और इस आत्मा को हम खोते नहीं हैं, और हमें इस बात को समझना होगा। मैं जानता हूं वचन ये कहता है उसकी आत्मा और हमारी आत्मा एक हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि पूरी एकता में हम हैं। लेकिन यदि हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो जाए तो फिर हमारी आत्मा नहीं रहेगी, केवल पवित्र आत्मा होगी। जब आप नया जन्म पाते हैं तो अपनी पहचान नहीं खोते हैं। परमेश्वर जानता है कि आप कौन हैं, और मैं आपके आत्मिक मनुष्य के बारे में कह रहा हूं। परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप में जानता है, और हम में से कोई भी अपनी आत्मा को नहीं खो बैठा है, और ना ही परमेश्वर की आत्मा ने हमारी आत्मा को छीन लिया, और न ही परमेश्वर की आत्मा को हमने अपने अंदर खींच लिया है। ये दोनों आत्मा पूरी तरह से एक साथ मिलकर सहमति में काम करती है। हमारी नई बनाई गई आत्मा और पवित्र आत्मा पूरी एकता में है। लेकिन आप तो आप ही हैं, और आप यीशु नहीं हो गए हैं। और वो सारे लोग जो इस तरह से कोई घोषणा करते जाते हैं कि वो एक और यीशु बन गए हैं,
तो उन लोगों को मैं कहूँगा, ठीक है, अपने हाथ को ज़रा देखिए, केवल एक ही यीशु है, आप यीशु नहीं बने हैं और आप पवित्र आत्मा नहीं हो गए हैं, आपकी मनुष्य की आत्मा तो अभी भी आपके अंदर में ही है। और देखिए, इसीलिए बाइबल इस बारे में बताती है कि हम परख सकते हैं जो उस मनुष्य की आत्मा में से बाहर आता है, या क्या किसी दुष्ट आत्मा का उस पर कोई प्रभाव है, या पवित्र आत्मा के प्रभाव में वो है। यानी हमें ये समझना होगा कि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा में काम कर रहा है, या दुष्ट आत्मा में होकर काम कर रहा है, या खुद की मनुष्य की आत्मा में काम कर रहा है। और यहाँ पर हमने इसके बहुत से उदाहरण देखे हैं। पिछले सेशन में हमने इस पर चर्चा की है कि कैसे यीशु ने नथानियल को देखा और मनुष्य की आत्मा की परख के द्वारा उसने कहा, ये तो वो है जिसमें कोई दोष नहीं है। उसने इसे पहचाना कि ये नथानियल अपनी आत्मा में क्या है। और फिर दूसरा तो पाया जाता है प्रेरित अध्याय 8 में, और ये तो तब की बात है जब सामरिया में बहुत बड़ी जागृति चल रही थी। परमेश्वर कुछ अद्भुत काम कर रहा था और वहां पर फिलिपुस गया था, उसने प्रचार किया और बहुत से लोगों ने नया जन्म पाया। उसके बाद प्रेरित यानी पतरस और यूहन्ना वहां पर गए, उन्होंने लोगों पर हाथ रखा और बहुत से लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। और वहां पर एक आदमी था जिसने देखा कि क्या हो रहा है। उसने देखा और फिर पतरस और यूहन्ना को कहा कि यदि तुम मुझे वरदान दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, कि मुझ में ये योग्यता हो कि जब मैं लोगों पर हाथ रखूं तो वो पवित्र आत्मा प्राप्त करें। खैर, मैं चाहता हूं आप देखिए यहाँ वचन 20 में क्या हुआ। पतरस ने कहा, तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने सोचा है कि परमेश्वर के वरदान को पैसे से खरीद सकते हैं। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का यह विचार क्षमा किया जाए। यहाँ पर पौलुस कहता है कि तेरे मन में ये जो बुरा विचार आया है इसके लिए तू पश्चाताप कर। यानी सामान्य रूप में यहाँ पर यही हुआ कि पतरस ने यहाँ पर जान लिया कि ये मनुष्य जो है वो अपनी मनुष्य की आत्मा में काम कर रहा है और अपनी मनुष्य की आत्मा से ये कह रहा है कि मैं ये सामत पाना चाहता हूँ कि जब मैं लोगों पर हाथ रखूँ वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। और पतरस यहाँ पर कहता है कि तू इसे चूक गया, तेरी जो मनुष्य की आत्मा ऐसे नहीं समझती। और यहाँ पर देखिए, उसने ये जान लिया कि ये दुष्ट आत्मा की ओर से नहीं है, और ये भी जाना कि पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। उसके कारण ये आदमी इस तरह से व्यवहार नहीं कर रहा, ये तो मनुष्य की आत्मा जिसके कारण ये ऐसा कहता है। और फिर आगे प्रेरित अध्याय 14 में जैसे हम इससे देखते जाते हैं, प्रेरित अध्याय 14 में जैसे हम इन प्रकटीकरण को देखते हैं, इस अध्याय में हम देखते कि पौलुस प्रचार करता है। वचन 7 से शुरू करते हैं और यहाँ पर वो सुसमाचार प्रचार करता है। और लुस्त्रा में वहां पर एक व्यक्ति था, प्रेरित अध्याय 14 में, जो कि जन्म से लंगड़ा था। उसके पैर में कोई बल नहीं था और वो कभी भी अपने जीवन में नहीं चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उससे चंगा होने का विश्वास है। दूसरे शब्दों में उसने इस बात को पहचाना कि इस व्यक्ति की मनुष्य की आत्मा में विश्वास इस हद तक बढ़ गया है कि वो चंगा हो सकता है। और जब पौलुस ने इस बात को जाना तो उसने जोर से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। अब देखिए, यहाँ पर पौलुस इस आत्मा के परख के वरदान के द्वारा जान पाया कि इस मनुष्य की आत्मा में वो विश्वास से भरा है। अब आप कहेंगे, कैसे जानते कि मनुष्य की आत्मा है? खैर, कितने लोग जानते पवित्र आत्मा हमेशा विश्वास में होता है। जब भी अगर हमारे मन में कोई भी संदेह होता है या कोई बात होती है तो ये हमेशा पवित्र आत्मा की ओर से नहीं होता है। और इस तरह से हम जानते हैं कि पौलुस ने यहाँ पर जान लिया कि इस मनुष्य की आत्मा में चंगे होने का विश्वास है। ठीक है, चौथा भाग जो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आत्माओं की परख का वरदान है, ये परखने में हमारी मदद करेंगी जब वहां पर किसी तरह की कोई दुष्ट आत्मा होती है। और इस वरदान के बारे में सच में सबसे महत्वपूर्ण बात हम कहेंगे वो यहाँ पर है। और देखिए, लूका अध्याय 13 में हम यहाँ पर ये घटना पढ़ते हैं। और चलिए वचन नंबर 11 से पढ़ना शुरू करें। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वो स्त्री कुबड़ी हो गई थी
वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर उसे बुलाया, उसे बुलाकर कहा, हे नारी, तू छूट गई है अपनी दुर्बलता से। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। अब यहाँ यही तो बात है जिसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। कितने लोग जानते हैं कि हर एक व्यक्ति जो झुक गया है या कुबड़ा हो गया है, ये किसी आत्मा के कारण नहीं हुआ है। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो जो ऐसे हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया है, जिनकी रीढ़ की हड्डी में किसी तरह की समस्या है, वो कुबड़े हो गए हैं, और ये तो जन्म से शायद हो सकता है। और ऐसे बहुत से कारण हैं कि क्यों लोग इस तरह कुबड़े होते हैं। लेकिन यह हमें इस तरह से दिखाता है कि कई बार हो सकता है कि उसमें कोई आत्मा जुड़ी हो उस कमजोरी में, और उन घटनाओं में आप शायद उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें अब से लेकर प्रभु के वापस आने तक, लेकिन कोई भी परिणाम आप न देखें, क्योंकि उन्हें वहां पर चंगाई की जरूरत नहीं है, लेकिन कमजोरी की आत्मा से हमें वहां पर निपटना होगा। लेकिन यदि आपके पास में आत्माओं की परख नहीं है तो आप इस बात को नहीं समझेंगे कि ये तो इस कारण है। अब यहां पर जो दूसरा है वो पाया जाता है मरकुस अध्याय 9 में। मरकुस अध्याय 9 और वचन 17 से शुरू करते हैं। भीड़ में से किसी एक ने कहा कि स्वामी, मैं अपने बेटे को यहां पर लेकर आया था जिसमें गूंगी आत्मा थी। वास्तव में सारी आत्माएं मूर्ख हैं, लेकिन ये तो खास करके गूंगी आत्मा थी, और ये जहां भी जाता है वो उसे पटक देती है और वो नीचे लेटता है और झाग आता है। मैं तेरे चेलों के पास लेकर आया कि वो इससे निकाले, लेकिन वो नहीं निकाल पाए। और उसने कहा, हे अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। और जब वो उसे उसके पास में लेकर आया, इसने उसे देखा और वो नीचे गिर गया और वो ऐंठने लगा। यीशु ने पूछा कि कितने समय से ये इस तरह से? उसने कहा, ये तो बचपन से ही ऐसा है, अक्सर वो इसे पानी में या आग में गिरा देता है। यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करे तो सब कुछ संभव है। तुरंत ही पिता ने कहा कि हाँ, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। और जब यीशु ने देखा कि लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे, तो उसने उस दुष्ट आत्मा को डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे अभी इसी समय आज्ञा देता हूं कि तू इसमें से निकल जा। और वो तुरंत ही उसी समय उसमें से चिल्लाते हुए निकल गई। अब यहां हमें बस यही तो देखना है, हर एक व्यक्ति जो बहरा है जरूरी नहीं कि कोई आत्मा के कारण है। हर कोई जो गूंगा है जरूरी नहीं कि उसमें ये कोई आत्मा होगी। और यहीं पर तो आत्माओं की परख का जो वरदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो सुन नहीं सकता है, और हम बस ये विश्वास करते हैं कि उनके कान चंगे हो जाएंगे, यदि उसके अंदर वहां पर गूंगेपन की कोई आत्मा बसी है, आप उन पर हाथ रख सकते हैं, साल भर रख सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो वो चंगे नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें चंगाई नहीं चाहिए, उन्हें छुटकारा चाहिए उस दुष्ट आत्मा से। लेकिन हम कैसे जानते हैं कि ये जो बहरापन है ये किसी आत्मा के कारण है? क्योंकि जबकि ऐसा हो सकता है कि किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी और बात के कारण ऐसा हुआ हो। इसलिए हमें ये वरदान चाहिए, आत्माओं की परख का वरदान, और ये हम पर प्रकट करेगा कि किसी व्यक्ति में, उनकी बीमारी में किस तरह की आत्मा जुड़ी हुई है। अब ये जो आखिरी, ये तो बहुत ही स्पष्ट है, और ये पाई जाती है प्रेरित अध्याय 16 में। और ये तो सच में ये बताता है कि ये वरदान क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आइए हम शुरू करते हैं प्रेरित अध्याय 16 वचन 16 से आगे। हम इस घटना के बारे में पढ़ते हैं। तब ऐसा हुआ कि जब हम प्रार्थना करने के लिए गए, कोई छोटी लड़की थी जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी, वो हमारे पीछे चली, जो भविष्य बताकर अपने स्वामी के लिए बहुत कमाती थी। आपको यह जानना होगा, सारी घटना होने के बाद में लूका ये लिख रहा है। अब चलिए यहाँ पर वचन 17 में देखते हैं कि उस समय वहां पर सब कुछ क्या हो रहा था। वो पौलुस और हमारे पीछे चलने लगी और चिल्लाकर कहने लगी, ये लोग तो सच्चे परमेश्वर के दास हैं और ये हमें उद्धार का मार्ग दिखा रहे हैं। और वह ऐसा कई दिनों तक करती रही। और अब हम नहीं जानते कि कितने दिनों तक की, यानी कितने दिनों तक पीछे आती रही, लेकिन एक दिन से तो ज्यादा ही आई। अब देखिए क्या हुआ। जैसे वो नगर में यहाँ वहां पर घूम रहे थे,
ये लड़की उनके पीछे पीछे चल रही थी और वो उस बड़ी भीड़ से कह रही थी, ये लोग तो सर्वोच्च परमेश्वर के सेवक हैं और ये हमें उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। और आप इस वाक्य को बार बार पढ़ते जाएं और कितने लोग जानते हैं कि ये जो वाक्य था ये पूरी तरह से सही वाक्य था। क्या आप इसे देख रहे हैं? ये तो पूरी तरह से सही था कि ये लोग तो सर्वोच्च परमेश्वर के दास और ये हमें उद्धार का मार्ग दिखाने आए हैं, और जो भी वो कह रहे थे उसमें एक तिनका भी झूठ नहीं था। और वो उनके पीछे पीछे चलती हुई ऐसे कहते रही और कई दिनों तक वो चलती रही। और फिर पौलुस उसमें वहां पर आत्माओं की परख का जो वरदान है वो वहां पर प्रकट होने लगा। उसने मुड़कर इस आत्मा से कहा, और उसने ये जाना और उसने कहा, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में तुझे आज्ञा देता हूं कि इसमें से निकल जा। और वो उसी पल निकल गई। हमें ये बात समझनी होगी, उसकी क्रिया ने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसके शब्दों ने उससे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये तो अलौकिक रूप में यहाँ पर आत्माओं की परख का जो वरदान है वो काम कर रहा था, जिसके कारण पौलुस ने जाना कि इसके अंदर ये आत्मा है जो इस लड़की के द्वारा कहती है, और उसने उस आत्मा को निकाल दिया। ये बहुत ही जरूरी है कि हम जान ले कि ये वरदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वापस जब हम एक कलीसिया के पास्टर थे, हम हर सभा में लोगों की सेवकाई करते थे, और वहाँ पर हमारा एक परिवार था। वहाँ एक बार माँ अपनी बेटी को लेकर आई जिसकी शादी हुई थी, और उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, और उससे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, और अक्सर उससे ये दौरे पड़ते थे। और तो फिर हमने उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु पर विश्वास किया, और कुछ भी नहीं हुआ, और उससे उस तरह के दौरे हमेशा अक्सर आया करते थे, और वो तो बहुत ही ज्यादा और बड़ी तीव्रता से आने लग गए थे। तो एक रात को मेरी पत्नी ने एक अलौकिक सपना देखा, और उस सपने में परमेश्वर ने वहां पर आत्माओं की परख का वरदान उपयोग किया कि लिंडा को दिखाए कि इस स्त्री में एक ऐसी तरह की आत्मा है जिसके कारण ये मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। वो तो दुष्ट आत्मा थी, और प्रभु ने सपने में दिखाया कि कैसे इस लड़की की हम सेवकाई कर सकते हैं और उसे उस आत्मा से कैसे छुड़ा सकते हैं। और खैर जब लिंडा जागी तो उसने मुझसे ये कहा, और उसने कहा, मैं जानती हूँ कि परमेश्वर की ओर से अलौकिक सपना है, लेकिन उसने कहा कि मैं सच में ऐसा नहीं लगता मुझे कि मैं जाकर इनसे ये बात कहूँ कि बहन आप में दुष्ट आत्मा है और हमें उसे निकालना है। और फिर हम दोनों ने प्रार्थना की और प्रभु से यही विनती की, कहा, प्रभु यदि ये, हाँ हम विश्वास करते हैं ये तेरी ओर से है, और अगर ये दुष्ट आत्मा से है तुझे उसे वापस लाना होगा ताकि ये यहाँ पर हो सके। और खैर मुझे पता नहीं वो कौन सा दिन था, लेकिन बुधवार की शाम की सभा थी, और जब सब लोग चले गए उसके बाद में हम ऑडिटोरियम के पिछले भाग में बैठे थे, और वहाँ पर उस समय ये बहन वहाँ पर आती है और कहा, आपको मेरी मदद करनी होगी, मैं इस मिर्गी के दौरे को और नहीं सह सकती हूँ, आपको तो मेरी मदद करनी ही होगी। खैर हमने सोचा कि ये खुला द्वार है, ये हमारे पास में आई है, तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा हम मदद करेंगे। और मेरी पत्नी ने परमेश्वर की ओर से सपना पाया है और हम आपकी मदद करना चाहेंगे, और आपको चंगाई के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, आप में से दुष्टात्मा निकालनी है वो। और इसके कारण वो पीछे हट गई, और जैसे वो पीछे हट गई उसने मुझसे कहा, जानते हैं मैंने नया जन्म पाया है, मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, मैं अन्य भाषा में बोलती हूँ, आप कैसे कह सकते हैं कि मुझ में कोई दुष्ट आत्मा है? देखिए हमने बस वही कहा जो परमेश्वर ने हमें बताया है कि आप इस मिर्गी से आजाद होना चाहते हैं, लेकिन कैसे? मैंने कहा कि ठीक है हम इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन इतना जानते हैं कि परमेश्वर ने बताया है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं यदि आप अनुमति दे तो उसने कहा, जानते हैं मैं इस देश में हरेक के पास में गई, मैंने सभी से प्रार्थना करवाई, और मैं अपनी चंगाई के लिए बहुत ही बेताब हूं, तो ठीक है कर लीजिए। और वो हमारे ऑफिस में आए, हमारे साथ में कुछ प्राचीन थे, कलीसिया के लोग थे, और मैंने कहा हम वैसे ही करेंगे जैसे परमेश्वर ने हमें सपने में बताया है। और उस सपने में वो घुटनों पर थी और मेरी पत्नी वहां पर खड़ी थी, और खास करके उस पर हाथ रखे और उससे ये बताया, मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देती हूं कि हे दुष्ट आत्मा तो इसमें से अभी निकल जा।
यानी इस तरह से मैं वहां पर था और 3 प्राचीन भी वहां पर थे, मेरी पत्नी भी वहां थी। हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे और लिंडा आगे जाती है और उस पर हाथ रखती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, हे दुष्ट आत्मा, अभी इसमें से निकल जा। और देखिए, उस समय हम में से कोई भी उस कमरे में से बाहर नहीं गया, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, हमने अपनी आंखों के सामने कुछ होते हुए देखा। वो चिल्लाने लगी और मानो वहां पर बड़ी लड़ाई हुई। मतलब ये लड़की तो मानो दीवार की ऊंचाई पर कूदने लगी और वो मेरे डेस्क के ऊपर कूदने लगी। वो कमरे में यहाँ वहाँ भागने लगी और यहाँ तक कि मेरी पत्नी के कान की बाली भी खींच ली। और देखिए, यहाँ पर हम तो ये जानते थे कुछ हो रहा है। वो तो बहुत जोर से चीख रही थी और हम तो बस ये कहते रहे, यीशु मसीह के नाम में। Quiet.com नहीं, यानी आप इस बात को समझते, ये जितना ज्यादा जोर से चिल्लाए तो उतना अधिकार लगता है। और सब कुछ वहां पर शोर से होने लगा और हम बस कहते रहे यीशु। और हम तो चाहते थे यीशु वहां पर बलवान हो। और खैर, वो तो वहां डेस्क पर थी और वहां पीछे वहां मेरे पास लेदर चेयर थी और हम बस कहते रहे यीशु के नाम में। बस 1 मिनट में, मुझे अभी भी याद है, आज के दिन तक अच्छे से याद है, वो मेरे डेस्क पर अच्छे से बैठ गई। आंसू बह रहे थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और मुस्कुराते उसने कहा वो चली गई। और फिर हम वहां पर अगले कई साल तक रहे और फिर उसे कभी मिर्गी के दौरे नहीं पड़े। अब हम जानते थे कि प्रभु ने ये दिया है। हमने भीतर से जाना कि इसे चंगाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में सभी ने उसके लिए प्रार्थना की थी। लेकिन ये तो आत्मा थी। अब जरा पीछे चलिए। क्या इसका ये मतलब है कि जिसे भी मिर्गी के दौरे पड़ते दुष्ट आत्मा से हैं? बिल्कुल ही नहीं। और यही कारण है कि हमें ये वरदान चाहिए कि इस बात को परखे कि क्या इसमें कोई आत्मा जुड़ी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम में से बहुत से लोग तो लोगों की सेवकाई करते समय इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार इनको अनदेखा करते हैं। लेकिन जानते हैं, यदि लोगों की सेवा करते हैं और यदि हम पवित्र आत्मा पर आधारित होकर इस तरह से कहें कि मैं कैसे इन लोगों की सेवा कर सकता हूं, क्या मैं उन पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वहां पर चंगाई प्रकट हो? यानी इसका मतलब दूसरे शब्दों में, क्या हम पवित्र आत्मा पर आधारित हैं और वही हमें प्रकाशन दे और ये बताए कि क्या ये दुष्ट आत्मा का काम है या फिर ये बीमारी है? लेकिन हम पवित्र आत्मा के ऊपर में आधारित नहीं रहते और बड़ी जल्दी से निर्णय लेते हैं और सभी को बस एक ही वर्ग में रख देते हैं। यीशु के नाम में बस हम लोगों पर हाथ रखते जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये चंगे हो गए। उनके माथे पर एक हाथ रखते हैं, पीठ पर 2 हाथ रखते हैं और हम उनके सिर पर और 2 हाथ रखते हैं। हम बस इन बातों की ही चिंता करते हैं और मुख्य बात को भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा की ओर से हम ये सुने कि कैसे इस व्यक्ति की सेवकाई करे। यानी फिर से एक बार, ये जो वरदान है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो इसे नहीं समझते। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे इस लेसन में इस वरदान का उद्देश्य क्या है, और ऐसे तो बहुत से हैं, लेकिन जो सबसे पहला हम देखेंगे वो ये है कि जो सताए गए, जो परेशान है, दुखी, ऐसे लोगों को छुटकारा दे। और क्या आप जानते हैं, हम ये वचन में देखते हैं कि मन जो है पूरी तरह से दुष्ट आत्मा के वश में होता है, दुष्ट आत्माओं के हाथ में। देखिए, मरकुस अध्याय 5 में हम इसके बारे में देखते हैं। वचन 5 में हम यहाँ पर वचन में ये लिखा देखते हैं। मरकुस 5:5 में ये कहता है, और ये इस मनुष्य के बारे में कहता है, वो तो कब्रों में रहा करता था। ये मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी, ये तो कब्रों में रहता था और कोई भी उसे सांकलों से भी बांध कर नहीं रख सकता था, क्योंकि उसे अक्सर जंजीरों से बांधा गया और उसने हमेशा वो सारी सांकलें तोड़ दी थी। वो सांकलों को तोड़ देता था, कोई उसे सही नहीं कर पाता था और हमेशा दिन रात वो वहां पर कब्रों में ही घूमते रहता था और खुद को पत्थर से जख्मी किया करता था। लेकिन जब उसने यीशु को देखा तो दौड़कर उसने प्रणाम किया और आराधना की और बड़े जोर से चिल्लाकर उसने विनती की। देखिए वचन 8, और यीशु ने कहा कि हे दुष्ट आत्मा, इसमें से निकल जा। और उसने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, हम बहुत हैं। कुछ भी हो, यीशु ने उसे निकाल दिया। लेकिन बात तो ये है, यहाँ ये मनुष्य था जो सताया गया, उसका मन बहुत सताया गया था, वो सताया गया था और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि दुष्ट आत्मा की ताकतें उसके विरुद्ध में आई थी। जानते हैं, कई बार हम इन बातों में फंस जाते हैं। और देखिए, हम बस कुछ सवालों की ओर देखते हैं, क्योंकि इस बहन ने कहा, मैंने नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा से भरी हूँ।
देखिए, सामान्य रूप में हम ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति दुष्टात्मा से ग्रसित है, हाँ, विश्वासी दुष्टात्मा से ग्रसित नहीं हो सकता क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर है। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि अभी भी आप सताए जा सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, सताए जा सकते हैं, हताश हो सकते हैं। ये सब कुछ दुष्टात्मा के द्वारा होगा और इसका कोई संबंध नहीं, ये तो आपकी आत्मा में नहीं है। ये बहन तो न जन पाई हुई आत्मा से भरी हुई थी, लेकिन ये आत्मा उसकी आत्मा में नहीं थी, लेकिन उसके शरीर में थी, जिसके कारण मिर्गी के दौरे आते थे और इस आदमी को दुष्टात्माएं उसके मन में सताती थी। और बार बार हम इससे देखते हैं और इसी वरदान के द्वारा हम जानते हैं कि आत्मा इसमें काम कर रही है और उस दुष्टात्मा को बाहर निकालते और उनके मन को सही होते हुए देखते हैं। हमने पहले देखा है एक उदाहरण में हमने इस तरह से देखा कि कैसे कि बोलने की सामर्थ पर गूंगी आत्मा ने अधिकार कर लिया और यीशु ने जान लिया कि ये तो इस आत्मा के कारण ये व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है। उसने उस गूंगी आत्मा को निकाल दिया और फिर वो बोलने लगा। और हमने देखा कि कमजोरी की आत्मा के कारण कोई व्यक्ति कुबड़ा हो गया था। वो स्त्री जो कि कुबड़ी हो गई थी, वो पूरी तरह से झुक गई थी और यीशु ने कमजोरी की आत्मा को निकाल दिया। उसने चंगाई नहीं दी, उसने उस दुष्ट आत्मा को निकाला क्योंकि उसके अंदर आत्मा की परख का ये वरदान था। और मन के ऊपर जो दबाव होता है और जो लोग अपने मन में सताए जाते हैं और आप वो दुष्ट आत्मा निकालते हैं, उस गड़बड़ी की आत्मा को हम एक होम चर्च में सेवकाई कर रहे थे और हम किसी टापू पर थे कई साल पहले और मैं सोचता अच्छा टापू था, कुछ भी हो वो विदेश में था। हमने वहाँ वहाँ लोगों को सिखाया, इस लेसन के बारे में सिखाया और लोगों के लिए हम वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे। और वहाँ पर एक भाई थे जो शायद 6'6" या 6'8" फीट के थे। वो आए और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ आप प्रार्थना कीजिए क्योंकि मैं अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाता हूँ। मैं हमेशा गड़बड़ी में रहता हूँ और मुझे बड़ी मुश्किल होती है, जीवन में बड़ी मुश्किल में हूँ क्योंकि मेरा मन हमेशा गड़बड़ी में रहता है, असमंजसता में रहता। खैर, हमारा पहला विचार ये रहता है कि उन पर हाथ रखें और उनके लिए प्रार्थना करें। लेकिन ऐसा करने के पहले परमेश्वर की आत्मा ने वहाँ पर मुझसे बातचीत की और कहा कि इसे चंगाई की ज़रूरत नहीं है, इसमें गड़बड़ी की आत्मा है इनके मन में और उसे निकालना होगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है और मैंने पूछा कैसे करूं, तो प्रभु ने कहा बस देखो, जैसे मैंने आत्मा में देखा तो मैंने ये देखा कि और फिर मुझे पता नहीं ये कैसा था, लेकिन ये जो कुछ भी आत्मा में था और फिर कुछ भी हो मैं उनके सिर में देख सका और वहाँ पर तो मानो जैसे कि मकड़ी के जाले थे। और आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कैसे जो मकड़ी किसी जगह पर जाती है और वो अपने जाले बनाती है और वो किस तरह से एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं। और मैंने उनके मन में बस यही कुछ देखा और फिर मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं? उसने कहा जैसे दूसरे जाल के साथ करते हैं, इसे तुम निकाल दो। और मैंने कहा प्रभु ने मुझे यही दिखाया है कि आपका मन मानो मकड़ी के जाल से भरा हुआ है और मैं इसे साफ कर दूंगा। वो मेरी और अजीब तरीके से देखने लगे और मैंने बस यही किया और मैंने शुरू किया ऐसे ही और बस बूम, वो वहां पर गिर गए। ये विश्वास के महान सामर्थ्य जन ऐसे ही गिर गए। कुछ मिनट तक वैसे ही नीचे रहे, फिर बाद में खड़े होकर उन्होंने कहा मैं अपने जीवन में अभी सबसे अच्छी तरह से सोच सकता हूँ और सब लोग परमेश्वर की स्तुति करने लगे। खैर, मैं यहाँ पर खुद पर घमंड नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा पर घमंड कर रहा हूँ। प्रभु ने दिया, आत्मा की परख दी और इस तरह से केवल उसके मन की चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं की। वहां पर दुष्ट आत्माएं थी जिसके कारण गड़बड़ी की आत्मा वहां पर ये काम कर रही थी और प्रभु ने मुझे बताया कि मानो जैसे मकड़ी के जाल इसके दिमाग में है और मुझे बस उसे साफ करना था आत्मा की सामर्थ्य से। और मैं बस यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें ज़रूरत है पवित्र आत्मा की कि वो हमें योग्य बनाए कि हम प्रभावी हो जाएं लोगों की सेवकाई करने में। और ये वरदान, आत्माओं की परख का वरदान, ये हमारी मदद करेगा। और जल्दी से हम ये न सोचे कि हर एक को मदद की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं कि सभी ग्रसित हैं। पवित्र आत्मा, मुझे जानना होगा
कैसे मैं इस व्यक्ति की सेवा करूं? क्या मैं यहाँ पर किसी दुष्ट आत्मा से निपट लूं? मुझे आत्मा की परख का ये वरदान दे। और प्रेरित अध्याय 13 यह हमें बताता है कि शैतान की जो दास होती हैं, और प्रेरित 16 बताता है कि शत्रु की योजनाएं होती हैं। और नंबर 4 यहाँ पर ये जो आत्माओं को प्रकट करता है, झूठ बोलने वाली आत्मा, शैतान के सिद्धांत और दोषी ऐसी विचारधारा। और ये प्रकट करता है दुष्ट आत्मा से चमत्कार करने वालों को। चलिए मैं बताऊं यहाँ क्या हो रहा है। देखिए, हम तो यहाँ पर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में थे और वो तो बहुत ही विख्यात थे। यदि मैं उनका नाम बताऊं तो यहाँ पर हर कोई उनके नाम को जानता है। वो तो प्रभु के बहुत ही सामर्थ्य जन थे। लगभग हम 1500 सेवक उस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो फिर दोपहर के एक सेशन में एक बहुत विख्यात सेवक जो वहां पर थे, उन्होंने इस तरह से कहा, मैं आपकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति से करूंगा जो जो बहुत ही अद्भुत है। और वो एक बहन को सामने लाए जो बहुत ही अच्छे ड्रेस, फ्लोइंग ड्रेस पहनकर आई थी, और वो बहुत ही आकर्षक स्त्री थी। और उन्होंने कहा कि ये जो बहन है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सेवकाई करती हैं, कि स्टिग्माटा प्रकट होता है और ये बहन अलौकिक रूप में लोगों की सेवकाई करती है, और इस तरह से लोग आशीष पाते हैं। और ये लंबी कहानी छोटी बताऊं, ये बस खड़ी होती है और इनके हाथों से सोना निकलता है, और फिर अगली बात तो इनके हाथों से खून निकलता है, और उनके हथेली से खून बहता है। उसके बाद में वो आत्मा में होकर लोगों का नाम लेती है, उनके कार के लाइसेंस प्लेट नंबर बताती, और इस तरह सब बताती। और हम वहां पर बैठे थे, और मैंने लिंडा को देखा, लिंडा ने मेरी ओर देखा, और उसने कहा, इस बात के साथ मैं सहमत नहीं हूं। और मैंने भी कहा, मैं भी सहमत नहीं हूं, और यदि ये हमें बुलाए तो हम क्या करेंगे? हाँ, मैं इनके करीब में नहीं जाऊंगी। और हम दोनों अंदर में दोषी महसूस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इतने विख्यात लोग इन बातों को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे थे। और हमने सोचा कि हमें क्या हो गया, हम इन सारी बातों में नहीं आ पाते हैं। ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें बहुत ही अलग हैं। और फिर वो आगे बोलते रहे, उसके हाथ में से फिर खून भी निकला, और वो नाम बुलाते रहे, लोग ऊ आ करते रहे, और बस चिल्लाते रहे। हम उस सभा से निकल आए। हम अपनी आत्मिकता पर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि हम तो वहां पर बिल्कुल नौजवान सेवक थे, और बिल्कुल सब कुछ नई नई बातें सीखते जा रहे थे। मेरे अंदर की हर एक बात ये कह रही थी कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन इन सभी लोगों को देखो जिन्हें हम जानते हैं, हमारे अगुवे, हमारे ऐसे विख्यात लोग जो इसे बढ़ावा दे रहे हैं। और सच में हमारे अंदर मानो किसी तरह की कश्मकश थी। और जब भी हम इसके बारे में कहते, हम अंत में यही कह रहे थे कि मेरे अंदर से कुछ भी ये विश्वास नहीं करता कि ये परमेश्वर की ओर से है। और इस तरह समय बीतता गया, और हमने इस तरह अभिषेक की बातों को बिल्कुल अलग रख दिया। और फिर हमने ये पाया कि वो आई हैं तुलसा, ओक्लाहोमा में। अब वो केवल वहां पर सोना और वहां पर खून ही नहीं निकल रहा है, लेकिन पंख वहां पर गिर रहे हैं उनकी सेवकाई में। और फिर से एक बार वो पूरा ऑडिटोरियम पूरी तरह से भर गया, और बड़े बड़े प्रचारक वहां पर आए इस सुपर नेचुरल स्टिग्माटा के प्रकटीकरण के लिए। और मैं इसी शब्द का उपयोग करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने यही कहा। और वहां पर एक छोटे सेवक थे जो शायद उसी पवित्र आत्मा में काम कर रहे थे जो हम में है, लेकिन वो एक कदम और आगे निकले, और वो वहां पर प्लेटफॉर्म पर वीडियो कैमरा लेकर पहुंच गए। और उनकी ये सारी जो बातें थी उन्हें रिकॉर्ड किया, कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही थी, और कैसे वहां पर पंख उड़ रहे थे। और जब सारे लोग गौर कर रहे थे, वहां प्रभु की स्तुति कर रहे थे, तब वो उसे उड़ा रही थी, और उसने उसे एक्सपोज किया। और फिर अचानक ही ये बड़ी बात हो गई, मसीह की देह में ये फैलती चली गई। ओ, ये कैसे ये बहन आई और किस तरह से हर एक को धोखा दी। खैर, जैसे हमने पीछे मुड़कर देखा, हम इस बात को जानते थे कि परमेश्वर हम में क्या कर रहा था। हालांकि हम नौजवान थे, अनुभव नहीं था, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा काम कर रहा था। और शायद हम नौजवान थे, इसलिए इसके लिए ज़्यादा सचेत हो गए थे।
और इस तरह पवित्र आत्मा ने हम पर प्रकट किया कि वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। अब फिर एक बार फिर से हम तो यहाँ पर न्याय नहीं कर रहे हैं कि ये दुष्ट आत्मा की ओर से या फिर ये उनकी खुद की आत्मा के द्वारा उन्होंने ये सब कुछ किया कि वो वहाँ लोगों को भरमाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हम पवित्र आत्मा पर भरोसा कर सकते हैं। और जैसे हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक में हो सकता है, जैसे पौलुस के साथ हुआ, ये लड़की उसके पीछे आकर कह रही थी, ये लोग सर्वोच्च परमेश्वर की ओर से इनकी सुनो, ये हमें उद्धार का संदेश देते हैं। ये सारी बात सच थी। लेकिन आत्मा की परख के वरदान के द्वारा हम जानते हैं कि इसके पीछे जो आत्मा है, इसी में समस्या है। और ये जो बहन थी, ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी। और फिर हाँ, लोग तो वहाँ वो आज़ाद किए गए, उस तरह के प्रकटीकरण से आज़ाद किए गए। और जैसे मैंने कहा, यदि इन सेवकों के अगर मैं नाम लूं तो आप सब जान लेंगे कि वो कौन थे। क्या हुआ, वो मानो बस पकड़े गए इस दिखने वाली बात से, और इसके बारे में परमेश्वर की आत्मा से पूछना बंद कर दिया। और वो तो बस इस बात में आगे बढ़ते गए। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो सब कुछ प्रकट हो गया और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। और जैसे पता नहीं क्या किसी का कोई नुकसान हुआ, आप देख सकते हैं उसका उद्देश्य था कि सब उसी की ओर ध्यान दे। और अचानक ऐसा हुआ कि ये तो वहाँ अचानक ही वो इतने हजारों लोगों के बीच में पूरे संसार में सेवकाई कर पाई, इसके कारण, इस दिखावे के कारण। दोस्तों, हमें समझना होगा, प्रभु नहीं चाहता कि हम ऐसे हो जाएं। वो नहीं चाहता कि हम बस ऐसे दिखने वाली बातों के पीछे भागते चले जाएं क्योंकि वो अच्छी दिखती है, बस ऐसे ही। देखिए, पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर में वास करता है और इस वरदान के कारण ही हम ये परख सकते हैं कि वहां पर क्या काम कर रहा है। ये तो ऐसे लोग होते हैं जो वहां पर काम करते बस सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। या फिर क्या ये दुष्ट आत्मा है, या ये सच में परमेश्वर की आत्मा है जिसके कारण ये सब हो रहा है। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा वरदान है। और क्या आप जानते हैं, यह हम में से हर एक के लिए उपलब्ध है। जैसे पतरस ने कहा, हम इसके बारे में पहले पढ़ रहे थे कि परमेश्वर मनुष्य का पक्षपात नहीं करता। वो चाहता है कि हम सब लोग पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए अपने आप को उपलब्ध करें, इन सभी अलग अलग क्षेत्रों में। और ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैं ये वचन पढ़ता हूँ, ये तो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आने वाले इन दिनों में, जहां पर हम परख सकते हैं इन दुष्ट आत्माओं को और परमेश्वर की आत्मा को परख सकते। आमेन। क्योंकि शैतान आएगा और वो अपने लाल सूट में नहीं आएगा ये कहते हुए कि मैं शैतानों में तुम्हें धोखा देने आया हूं। वो तो आएगा, और जानते हैं वो आएगा अधूरा सच लेकर आएगा। क्योंकि यदि वो केवल झूठ बोले तो आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो उसके अंदर थोड़ा सा सच जोड़ देता है कि आपके ध्यान को आकर्षित करे, इसलिए पवित्र आत्मा की सेवकाई हमें चाहिए। आमेन। खैर, मेरा संदेश खत्म हुआ, हमारे पास 2 मिनट हैं। मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ। क्या आपके दिल में कोई सवाल है? ज़रूरी नहीं कि केवल इसी क्लास में हो, लेकिन कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। आप पूछेंगे? जी हाँ, आप पूछिए। जी, मुझे सवाल पूछना है कि यदि हम अपने रिश्तेदार के भूत को देखते हैं तो क्या ये बात सच है कि वो वही व्यक्ति हैं? और खैर, बात तो ये है, जानते हैं,
जैसे कि सवाल तो ये है कि जो अपने रिश्तेदार के भूत को देखते हैं वो क्या है, या ऐसी कुछ बात जानते हैं। और मैं जानता हूँ इसके लिए बहुत से अलग अलग उत्तर हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है। ये तो ऐसे ही वो समान आत्मा होती है जो किसी मनुष्य की अगुवाई करना चाहती है, और अवश्य ही ये किसी की भलाई नहीं करती है, हमेशा बुराई ही करती है। और मैं सोचता हूँ अगर हम पवित्र आत्मा पर भरोसा करें तो हम इससे पहचान पाएंगे कि वो आत्मा कौन सी है। मैं वचन में ऐसा कहीं भी नहीं देखता हूँ, या किसी तरह से कोई प्रेसिडेंट या हमारे कोई प्रियजन वापस आते हैं या हमसे मुलाकात करते हैं। बाइबल में बस एक ही जगह इसके बारे में लिखा है, जब भी कोई मरा है और जो वापस आया है वो तो हमेशा ये बुरी परिस्थिति लाता है। और इसलिए मैं इस तरह से ये कहना चाहूँगा ये तो मुश्किल है। इसके लिए सीधा जवाब देना तो सच में मुश्किल होगा। बस मैं ये विश्वास करता हूँ कि अक्सर फैमिलियर स्पिरिट होती है, पहचानी सी आत्मा होती है जो आपका ध्यान भटकाना चाहती है, आपका ध्यान भटकाना चाहती है। मेरा दृष्टिकोण है। जी आप पूछिए। जी मेरा सवाल ये है कि जब हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ में मिलकर काम करती है, यानी हमारी आत्मा मनुष्य की आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ में मिलकर काम करती। जी जैसे एंड्रू सर ने कहा था कि हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ में मिलकर काम करती है, हमारी आत्मा उसको योगदान देती है। मुझे लगता है मैंने इसे अच्छी तरह से नहीं सुना। आपने कहा कि एंड्रू ने क्या कहा? जी एंड्रू सर ने कहा है कि हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ में मिलकर काम करती है, परमेश्वर की आत्मा की सहायता करती है। जी मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ में मिलती है तो फिर, और खैर जानते हैं एंड्रू और मैं खास इसी एक बात के ऊपर में नहीं कहना चाहेंगे, मैं उनकी ओर से नहीं कहूँगा, मैं अपनी बात आपको यहाँ पर बताऊँगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा असल में देखा जाए तो बस एक ही आत्मा है। लेकिन कारण तो ये, खैर मैं एंड्रू के लिए नहीं कहूँगा, मैं अपनी ओर से कहूँगा कि जो परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा है, यहाँ पर जो हमारी आत्मा है वो तो हम असली में हैं। और यदि मेरी आत्मा पवित्र आत्मा हो जाती है तो फिर मैं नहीं रहूँगा। और इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी मनुष्य की आत्मा जो कि असली में मैं हूँ वो तो हमेशा मैं ही हूँ, लेकिन ये तो पवित्र आत्मा के साथ में सिद्ध एकता में है। खैर मेरा दृष्टिकोण है, और आपको एंड्रू को उनके दृष्टिकोण के बारे में पूछना होगा।